हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। सो आज हम लोग एक और नए गैजेट की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। और ये जैसा आप देख सकते हैं, ये नया स्मार्टफोन है इस बार, ठीक है, जिसका नाम है CMF Phone 2 Pro। CMF आप लोग जैसा जानते हैं कि ये नथिंग का ब्रांड है, एक सब ब्रांड है बेसिकली। नथिंग के ही थ्रू ये ब्रांड ओपन हुआ है, ब्रांड लॉन्च हुई है। और इसका एक पहले एक वर्जन आ चुका है जिसको फ़ोन 1 के नाम से भी आप सब लोग जानते होंगे। तो उसका ये नेक्स्ट वर्जन है CMF Phone 2 Pro, ठीक है। ये मैंने अभी अमेज़न का जो सेल चल रहा था उसमें लिया था। अमेज़न या फ्लिपकार्ट का सेल, सॉरी, फ्लिपकार्ट का जो सेल था मैंने उसमें परचेज़ किया था इसको। और ये मैंने परचेज़ अपने लिए नहीं किया, ये मैंने अपनी मदर के लिए परचेज़ किया है, क्योंकि उनको एक नए फ़ोन की रिक्वायरमेंट थी। और मैं ऐसा ही फ़ोन ढूँढ रहा था जो कि बजट में हो, बेसिक ने जो रिक्वायरमेंट्स है उसको कम पूरा करे। लाइक स्टोरेज वगैरह ठीक-ठाक होनी चाहिए, कैमरा ठीक-ठाक होना चाहिए, थोड़ा बहुत वीडियो रिकॉर्डिंग्स के लिए ठीक होना चाहिए, और ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो उस हिसाब से मुझे ये फ़ोन बेटर लगा, क्योंकि इसका अच्छा स्टोरेज का ऑप्शन मिल रहा था, बेटर स्टोरेज का ऑप्शन मिल रहा था सेल में, कम दाम में। ओके, तो आज इसको ही अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो अनबॉक्सिंग अगर हम लोग करते हैं स्टार्ट, तो देखते हैं इस बॉक्स के अंदर हमें क्या-क्या मिलता है। इस बॉक्स के अंदर वैसे तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी, बट एक सबसे यूनिक चीज़ है जो आजकल कोई भी कंपनी, बड़ी कंपनी जो अपने आप को बड़ी कंपनी क्लेम करती है, सैमसंग वगैरह, वो लोग देते ही नहीं हैं। आप लोग शायद समझ गए होंगे, बट फिर भी मैं दिखाऊँगा कि वो क्या चीज़ है। तो सबसे पहले अगर हम लोग ओपन करते हैं, तो आप लोगों को दिखेगा, एक चार्जिंग केबल दिखेगा आप लोगों को दिख रहा होगा, ये चार्जिंग केबल है यहाँ पे, ठीक है। और इस चार्जिंग केबल के साथ दूसरे साइड से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ये देखिए, वेलकम टू नथिंग, ये इनका एक वेलकम मैसेज है जो ये लोग देते हैं। और उसके साथ आप देखेंगे यहाँ पे हमें मिलता है हमारा एक्चुअल डिवाइस, जो हमारी असली चीज़ है, ठीक है। तो इसको मैं निकालता हूँ यहाँ से, ये देखिए। एक्चुअली में बात ये है कि ये जो अनबॉक्सिंग मैं अभी कर रहा हूँ, ये अनबॉक्सिंग थोड़ा बहुत पहले भी हो ही चुकी थी, बिकॉज़ आप सब लोगों को पता है कि जब फ्लिपकार्ट से आप लोग कोई ऑर्डर करते हैं, तो उसमें ओपन बॉक्स डिलीवरी होती है। तो वो ओपन बॉक्स डिलीवरी ऑलरेडी इसकी हो चुकी थी, एक तरीके से। जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये पेपर थोड़ा बहुत सा ऊपर नीचे हुआ हुआ है, ठीक है। और ये मोबाइल ठीक तरीके से लगा भी नहीं हुआ है, जो कि यहाँ होना चाहिए था, कैमरा मॉड्यूल के साथ वो कट आउट होना चाहिए था, जो यहाँ पे था, बट वो नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अनबॉक्सिंग हो चुकी थी इसकी एक तरीके से। तो ओपन बॉक्स डिलीवरी हो गई थी, तो मैं ओपन बॉक्स डिलीवरी का भी वीडियो यहाँ साइड में डाल दूँगा, कहीं राइट या लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख जाएगा फास्ट फॉरवर्ड करके, ठीक है। तो ये अनबॉक्सिंग का वीडियो मैंने सोचा मैं आप ही लोगों के साथ ओपन करके इसको दिखाऊँ कि ये कैसा है, ठीक है। तो इसको मैं ओपन करता हूँ अभी, ये पेपर को टेयर ही करना पड़ेगा। और ये देखिए, ये है हमारा नथिंग फ़ोन या CMF फ़ोन 2 Pro। ये इसका बैक पैनल है। हमने इसको ये ग्रीनिश ब्लूइश, आप ये कलर बोल सकते हैं, मुझे ये थोड़ा ब्लूइश साइड में ज़्यादा लग रहा है। कुछ लोग इसको ग्रीन कलर में भी बताते हैं कि ये ग्रीन साइड में है थोड़ा। आप लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को ये क्या कलर दिख रहा है। मुझे ये थोड़ा ब्लूइश दिख रहा है, मे बी शायद जिस लाइट से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शायद उस लाइट की वजह से ये ब्लूइश दिख रहा हो, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये इसके 3 कैमराज़ है बेसिकली, आप लोगों को दिख रहे होंगे। और ये स्क्रूज़ भी लगे हुए हैं, आप सबको पता होगा। CMF फ़ोन 1 जो आया था, उसमें क्या था कि इन स्क्रूज़ को खोला जा सकता था, और इन स्क्रूज़ को खोल के ये जो पूरा बैक पैनल आपको दिख रहा है, जो ब्लू में है, ये चेंज करके दूसरे कलर का कोई बैक पैनल लगा के इन स्क्रूज़ को वापस यहाँ पे टाइट किया जा सकता था। तो ये एक्सेसरी वो लोग CMF फ़ोन 1 में दिए थे, तब इसको बहुत यूनिक माना गया था। अभी भी इन स्क्रूज़ को ओपन किया जा सकता है, बट ये जो बैक पैनल अब है, ये बैक पैनल जो ब्लू में दिख रहा है, ये निकल नहीं सकता अब। इसको इनसेपरेबल कर दिया है, इसको अब स्क्रूज़ के साथ जोड़ा नहीं गया है। बट ये स्क्रूज़ को खोल के आप क्या कर सकते हैं, इन स्क्रूज़ को खोल के आप पीछे कोई दूसरे कलर का, आप कह लीजिए एक तरीके से बैक कवर कह लीजिए उसको, प्लास्टिक का बैक कवर, वो आप लगा सकते हैं और फिर स्क्रूज़ को वापस टाइट कर सकते हैं। तो फिर वो फ़ोन को एक अलग कलर में दिखा देगा, ऑरेंज में या ब्लैक में, जिसमें भी हो, वो अवेलेबल होता है। आप CMF की वेबसाइट या फिर आप फ्लिपकार्ट या कहीं से भी परचेज़ करो तो उस टाइप आप देख सकते हैं। और ये जो सर्कुलर आपको गोल सा दिख रहा है यहाँ पे, ये लैनियार्ड के लिए होता है, बेसिकली एक फीते की तरह होता है। उसमें आप लगा के इसको, जैसे एक छोटा-सा बैग होता है जिसको हम लोग कैरी बैग कमर के पास लटका लेते हैं, वेस्ट के पास, तो उस तरीके से यहाँ पे एक धागे की तरह बाँध के एक लंबा-सा लीश कह लीजिए या लेस कह लीजिए, धागे फीते की तरह निकल जाता है, तो फिर आप उसको लटका के फ़ोन को लेके जा सकते हैं। तो ये उसके लिए है। ये सारी एक्सेसरी जो मैं बता रहा हूँ, बैक कवर वगैरह, ये सब अलग से परचेज़ करने पे मिलती हैं, बॉक्स के अंदर ऑब्वियसली नहीं मिलती हैं, इनका अलग से प्राइस है, ठीक है। तो ये हो गया फ़ोन के पीछे का हिस्सा, एंड देन सामने का ये स्क्रीन है। ऑलमोस्ट 6.7 इंच का स्क्रीन है ये, ठीक है। और नीचे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है, USB 2.0 है ये। ऑब्वियसली अब इस प्राइस पॉइंट पे, यानी कि 15 से 20 हज़ार के बीच के प्राइस पॉइंट पे अगर आप कोई फ़ोन लेंगे, तो ऑब्वियसली आपको ये जो चार्जिंग वाला पॉइंट है, ये कोई फास्ट डेटा ट्रांसफर वाला नहीं मिलेगा। जैसे USB 3.1 हो गया, 3.2 हो गया, उस तरीके का तो नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको थोड़ा बजट बढ़ाना पड़ेगा। बट USB 2 है, तो USB 2.0 ही मिलेगा। और यहाँ पे स्पीकर आप लोगों को दिख रहा होगा, स्पीकर ग्रिल, एंड देन यहाँ पे हमारा सिम कार्ड स्लॉट है, ठीक है, फ़ोन का। और बाकी यहाँ पे वॉल्यूम की आप लोगों को दिख रहा होगा। ऊपर में यहाँ पे सिर्फ नॉइज़ कैंसलेशन माइक्रोफ़ोन है, दैट्स इट। और ये सामने का पंच होल कैमरा है, ओके। और इसके साथ में और आपको दिखाता हूँ कि क्या मिला है। ये जो वेलकम टू नथिंग है, ये सिर्फ एक वेलकम कार्ड नहीं है, इसके अंदर भी कुछ मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये मोटा बॉक्स है, जैसा आप देख सकते हैं। इसके अंदर भी कुछ है, ओके। आप लोगों को पता होगा क्या है वो, तो फिर भी अनबॉक्सिंग वीडियो है तो दिखाना बनता है। तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये है एक केस, सिलिकॉन केस है। सिलिकॉन केस है जो इस मोबाइल के बैक पे लगता है, सारे डिज़ाइंस के साथ। तो अगर मैं इसको पीछे लगाऊँ तो ये कुछ ऐसा-सा दिखेगा विद द बैक कवर। तो अच्छा क्वालिटी का बैक कवर है, मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत खराब क्वालिटी का बैक कवर है, ठीक है, अच्छा है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं इनिशियली। और जब ये ले जाने की या इसको यूज़ करने की पोजीशन में ये नहीं रहेगा, तब आप दूसरा ऑब्वियसली मार्केट से ले सकते हैं, बट ये ठीक है, अच्छा है। अगर आप अच्छे से यूज़ करें तो ये इस बैक कवर से भी आपका फ़ोन आप काफ़ी लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं, सो नॉट अ प्रॉब्लम, ओके। और फ़ोन की मैं और भी कुछ अगर छोटी-मोटी स्पेसिफिकेशंस बताऊँ, तो फ़ोन का यहाँ पे ट्रिपल कैमरा आप लोगों को दिख रहा होगा। जी हाँ, ये 3 कैमराज़ हैं। कई फ़ोन्स में ऐसा होता है कि ये 2 कैमरा होता है, लेकिन तीसरा वाला जो होता है वो कैमरा दिखता है, बट वो कैमरा होता नहीं है। वो कभी-कभी टॉर्च-वॉर्च की तरह होता है, बट यहाँ पे वैसा नहीं है। फ्लैश लाइट या टॉर्च अलग से दी है, ये तीसरा कैमरा है। और इसका कॉन्फ़िगरेशन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है। ये 8 मेगापिक्सल का इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये अल्ट्रा वाइड कैमरा है।
और ये जो तीसरा दिख रहा है ये भी 50 मेगापिक्सल का 2x टेलीफोटो वाला कैमरा है, टेलीफोटो लेंस जिससे आप जूम करके पिक्चर ले सकते हैं। हालांकि ये 2x ऑप्टिकल जूम वाला है, ठीक है, तो 2x ऑप्टिकल जूम से आप जूम करके फोटो ले सकते हैं, और ये अल्ट्रा वाइड वाला है जहाँ पे आप बड़े एंगल से शॉट ले सकते हैं या पिक्चर ले सकते हैं, ठीक है। और साइड में अगर मैं यहाँ दिखाऊँ तो ये पावर बटन है, और उसके साथ ये एक नया बटन है जो आजकल नथिंग या नथिंग मैं बोलूँगा कि नथिंग के फोन में आजकल आ गया है। आपने देखा होगा नथिंग के जो बाकी के फोन है जैसे फोन 3A हो गया, 3A प्रो हो गया, ओके, उस तरीके के फोन्स में आजकल ये बटन आ गया है, इसको बोलते हैं एसेंशियल की। अब ये एसेंशियल की वैसे तो थोड़े बहुत छोटे मोटे एआई के आजकल जो काम होते हैं उसको करने में हेल्प कर देता है, बट वो मैं आपको बाद में इसका डिस्क्रिप्शन अगर हो सकता है तो मैं दूंगा। अभी मैं इस फोन को ऑन करके आपको दिखाता हूँ, और इस फोन को थोड़ा बहुत मैं सेटअप भी करता हूँ। ये ऑन होने वाला है, ओके, ये बूट अप हो रहा है, ओके, ये लैंग्वेज के लिए चूज़ कर रहा है और बोल रहा है सिम कार्ड ऑप्ट करने के लिए। अब जैसे आप लोगों ने देखा कि मैं भी इसको सेटअप कर रहा था, तो यहाँ पे आप ये एक चीज़ है नई जो आपको नथिंग या सीएमएफ, मैं कहूँगा नथिंग के फ़ोन में आपको देखने को मिलती है ज़्यादातर, क्योंकि सीएमएफ नथिंग का ये एक और ब्रांड है। सो यहाँ पे आपको दिखेगा दो तरीके से आप अपने फ़ोन के ऐप्स को देख सकते हैं। एक तो है कि डिफ़ॉल्ट एंड्रॉइड, जैसा कि बाकी जितने भी एंड्रॉइड फ़ोन्स हैं उनमें दिखता है। जैसे जितने भी एंड्रॉइड फ़ोन्स हैं, मोटोरोला हो गया, मोटो हो गया, गूगल हो गया, ये जितने भी एंड्रॉइड फ़ोन्स हैं, उनमें जैसे दिखता है, जैसा आप देख सकते हैं नॉर्मल कलरफुल अ अ, वे में आपको यहाँ पे ऐप्स दिख रहे हैं। और दूसरा है नथिंग का एक अलग-सा एक इंटरफ़ेस जिसमें आपको सब दिख रहे होंगे कि सारे ऐप्स के कलर जो हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट में। तो ये आप चूज़ कर सकते हैं, आप इसको चाहे तो बाद में सेटिंग में भी जाके चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको डिफ़ॉल्ट एंड्रॉइड पे ही रखने वाला हूँ, बिकॉज़ डिफ़ॉल्ट एंड्रॉइड क्या है, देखने में और समझने में ईज़ी होता है। तो ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी मैंने इसको सेटअप कर लिया है, ओके, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक सबसे अच्छी चीज़ जो आप लोगों को अभी दिख रही होगी नथिंग का या सीएमएफ, नथिंग का मैं बोलूँगा फ़ोन जो है, जो बहुत अच्छी चीज़ होती है नथिंग के फ़ोन में, वो ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी फालतू के ऐप्स नहीं है। एक आधे आपको नथिंग के ऐप्स दिख सकते हैं, जैसे वेदर का एक विजेट हो गया, वेदर बताने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए। नथिंग का एक अपना ऐप है, देन नथिंग का अपना गैलरी ऐप है जहाँ से फ़ोटोज़ देख सकते हैं, और ये एसेंशियल स्पेस है, और ये कैमरा का ऐप है। तो ये बहुत बेसिक-बेसिक कुछ ऐप्स हैं जो नथिंग के ही हैं, बट बहुत बेसिक ऐप्स है, तो इनका होना ज़रूरी है और कहीं हद तक थोड़ा बहुत फ़ायदा भी करता है। बट बाकी आप देखेंगे तो सारे गूगल के ऐप्स हैं। तो कोई भी इसमें फालतू के गेम्स, कोई भी दूसरे ऐप्स या कोई एडवर्टाइज़मेंट वाले ऐप्स जो बहुत एड्स देते हों, ऐसे कोई भी बेकार के ऐप्स नहीं है जो एक्स्ट्रा मोबाइल का जो स्पेस है, जो जगह है उसको कैप्चर करते हों। और बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल साफ-सुथरा सा एक एक्सपीरियंस है जो नथिंग के फ़ोन्स में देखने को मिलता है। हालाँकि जिस वक़्त मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक़्त कुछ न्यूज़ भी ऐसी आई थी कि नथिंग के अब जितने भी फ़ोन्स आने वाले हैं उनमें शायद एड्स देखने को मिल सकते हैं। तो जो यूएसपी जो एक ख़ासियत नथिंग के फ़ोन्स की हुआ करती थी, वो अब शायद धीरे-धीरे, ये जो ख़ासियत के बारे में जो मैंने बताया, ये धीरे-धीरे खत्म होने वाली है या कम होने वाली है धीरे-धीरे, क्योंकि अब उनके फ़ोन्स में ऐड वाले ऐप्स या एड्स जनरली दिख सकते हैं या दिखने वाले हैं। बट अभी के लिए तो ये फ़ोन जो जब आया था, लॉन्च हुआ था, तब तो ऐसी कोई खबर नहीं आई थी, तो तब के हिसाब से ये बिल्कुल क्लीन एकदम जो एक्सपीरियंस होता है वो आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे ये सेटिंग्स में भी आपको काफ़ी क्लीन एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। ब्राइटनेस को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। आखिरी बात जिसके लिए मैंने डिस्कस भी किया था पहले, वो ये बटन था जिसको एसेंशियल की बोला जाता है।
तो ये एसेंशियल की का जो काम होता है, जैसे मैंने बताया छोटे मोटे एआई रिलेटेड कुछ काम होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं कुछ सर्च करता हूँ यहाँ पे कि लेट्स से मुझे कुछ सर्च करना है या कुछ पता करना है, गूगल पे मैं कुछ सर्च करना चाहता हूँ, मैं भी कोई आर्टिकल सर्च कर रहा हूँ, मैं भी कुछ कुछ भी मैं सर्च करता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पे कुछ भी एक सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, और सर्च करने पे मुझे एक मिलना चाहिए। क्रोम पे मैं सर्च कर रहा हूँ मान लीजिए, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे गूगल से कुछ सर्च किया है, मान लीजिए मैंने मशीन का एक टॉपिक मैंने सोचा कि सर्च करूँ कि मशीन क्या होती है। तो अब अगर मुझे ये जानना है या मुझे इस आर्टिकल को सेव करके कहीं रखना है, तो ये जो बगल में आपको एसेंशियल की दिख रहा है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए अगर लॉन्ग प्रेस करूंगा तो ये क्या करेगा, एक स्क्रीनशॉट भी ले लेगा और साथ में आप देख सकते हैं कि ये एक आवाज़ भी रिकॉर्ड करता है। तो मैं अगर इसको प्रेस करते हुए रखूंगा तो ये देखिए ये वॉइस भी रिकॉर्ड कर रहा है। इससे क्या हो रहा है, ये एक तरीके का नोट बना के मेरे लिए रख ले रहा है कि ये जो भी स्क्रीनशॉट मैंने लिया है और इस स्क्रीनशॉट के साथ साथ मैं जो भी आवाज़ मैं जो बोल रहा हूँ वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है। मतलब मैं कभी भी अगर इस स्क्रीनशॉट को जाके देखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि इस स्क्रीनशॉट से रिलेटेड मुझे क्या बात करनी है या मैंने जो रिकॉर्ड किया है वो जो रिकॉर्ड हो रहा है वो क्या है एक्चुअली। तो ये मैं काफ़ी देर से दबा के रखा हुआ हूँ इसलिए ऐसा है। अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये देखिए ये सेव हो गया। और अगर मैं सिर्फ एक बार इस बटन को दबाऊंगा, अगर मैं लॉन्ग प्रेस करके नहीं रखूंगा, सिर्फ एक बार अगर मैं दबाऊंगा तो यहाँ पे देखिए इसने इसको आर्टिकल को वापस स्क्रीनशॉट ले लिया और अब मैं यहाँ पे नोट डाल सकता हूँ। नोट एज इन की मैंने ये जो भी आर्टिकल सर्च किया है ये आर्टिकल को मैं किस नाम से सेव करना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको एक नाम दूंगा, मैं नाम देना चाहता हूँ मशीन, मशीन आर्टिकल की, ये आर्टिकल मशीन के बारे में। और तो मैं इसको लिख के यहाँ पे इसको मैं सेव करके रख सकता हूँ। अब जब मैंने सेव करके रख लिया तो मैं इसको देखूंगा कहाँ पे, तो उसके लिए जैसे मैंने बताया था नथिंग के कुछ ऐप्स होते हैं, उसमें से एक ऐप दिया हुआ है एसेंशियल स्पेस। यहाँ होम स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा एसेंशियल स्पेस। ये जो एसेंशियल स्पेस है यहीं पे ये सारे जितने भी मैंने स्क्रीनशॉट्स वगैरह लिए ये देखिए ये सारे यहाँ पे सेव हो चुके हैं। तो ये देखिए ये सबको मैं सेलेक्ट करके अपने गैलरी से अलाउ करके मैं यहाँ पे सेव कर सकता हूँ। इसके लिए यहाँ पे मुझे परमिशन इसको देनी होगी। ओके, तो जब मैंने इसको परमिशन दे दी तो मैं इसको सारी परमिशंस दे दूंगा और ये डबल क्लिक करने से ये देखिए ये सब कुछ मेरा यहाँ पे सेव हो गया है। ओके, तो ये आर्टिकल जो भी था मेरा किसके बारे में था, कब मैंने लिया, इस आर्टिकल के बारे में, ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पे। और जहाँ तक मैंने सुना है कि ये इसको समराइज भी कर देता है कि मतलब ये आर्टिकल जिस भी चीज़ के बारे में है उसका एक समरी छोटा सा यहाँ पे जनरली दे देता है। अब इसके लिए शायद इन्होंने कोई एक नथिंग का अकाउंट साइन करने के लिए भी जरूरत है। जब मैं इस अकाउंट को साइन कर लूंगा तो फिर मैं इस एसेंशियल स्पेस को और अच्छे से यूज़ कर पाऊंगा। ये देखिए जो मैंने रिकॉर्ड किया था 28 सेकंड का आपको दिख रहा होगा, ये देखिए। तो इस स्क्रीनशॉट के साथ ये ऑडियो भी जो मैंने रिकॉर्ड किया था आप देख सकते हैं, उस ऑडियो को इसने ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश में कि मैं ये अभी हिंदी में आपसे बोल रहा था कि मैं इसको ध्यान में रखूंगा। ये देखिए मेरी आवाज़ भी रिकॉर्ड हो रही है। तो ये एक तरीका है नोट्स रखने का मेरे लिए। जो भी मैंने स्क्रीनशॉट लिया ये सब कुछ इंग्लिश में इसने ट्रांसलेट करके रख दिया, तो कभी भी मुझे जरूरत पड़ेगी और मैं इस ऑडियो को प्ले भी कर सकता हूँ। आई एम नॉट वेरी श्योर आप लोगों को इसकी आवाज़ आ रही होगी कि नहीं, मैं ट्राई करता हूँ। और इस स्क्रीनशॉट के साथ साथ मैं जो भी आवाज़ जो बोल रहा हूँ वो यहाँ पे रिकॉर्ड होगी। मतलब मैं कभी भी अगर इस स्क्रीनशॉट को जाके देखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि इस स्क्रीनशॉट से रिलेटेड मुझे क्या बात करनी है या मैंने जो। तो आई एम गेसिंग आप लोगों को शायद अभी थोड़ी आवाज़ आई होगी। तो ये बेसिकली एक अच्छा एडिशन है। हालांकि नथिंग की कंपनी ने ये भी अभी बताया कि इस एसेंशियल की बटन से सिर्फ ऐसे ही छोटे मोटे काम नहीं होंगे, और भी बहुत सारे काम हैं जो हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैमरा से फोटो क्लिक करना, अगर आपका फिंगर से अगर आप क्लिक नहीं करना चाहते हैं तो आप बटन से कर सकते हैं। तो ऐसे और भी कई सारे फीचर्स हैं जो शायद जब अपडेट आएगा इस फोन के लिए तो तब इस की में इस बटन में ऐड किए जाएंगे ताकि ये बटन और ज़्यादा काम का हो या ये ज़्यादा और मल्टी फंक्शनल हो जाए, इस बटन से और भी कई सारे काम हो सके, उसके लिए अपडेट्स भेजे जाएंगे। तो ये कंपनी का दावा है कि ये करेंगे। तो और बाकी अगर मैं बात करूँ इसके कैमरे की, तो जैसे मैंने बताया था कि 50 मेगापिक्सल का इसका मेन कैमरा है प्राइमरी, और 50 मेगापिक्सल का इसका 2x टेलीफोटो वाला है, ठीक है। और ये इसका पोर्ट्रेट मोड है। ओके, तो ये कुछ फोटोज़ हैं। मैं अगर हो सकता है तो मैं इनकी ये फोटोज़ जितनी भी क्लिक कर रहा हूँ इनको भी मैं यहाँ पे एज एन इमेज यहाँ लगा दूंगा वीडियो में, आप लोगों को दिख जाएगा रेफरेंस के लिए कि ये कैसा है। ओके, और वीडियो में भी कई सारे मोड्स हैं। वीडियो में यहाँ पे मैक्सिमम आई गेस 4K 30 FPS तक रिकॉर्ड हो सकता है, और जो फ्रंट कैमरा है उससे ये एटलीस्ट 1080p 30 तक ही रिकॉर्ड कर सकता है। ये देखिए 1080p पे ही रिस्ट्रिक्ट हो गया, अब ये चेंज नहीं हो सकता। ओके, बट मैं अगर इसका लेंस चेंज करके पीछे के लेंस से लूँ तो इसको आप 4K तक में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये देखिए ये 4K में चेंज हो गया, बट 4K 30 FPS इसका मैक्सिमम है। अगर मैं 60 FPS पे जाने का कोशिश करता हूँ तो इसने ऑटोमेटिकली 1080p पे ले आया, ठीक है। अगर मैं 4K कर रहा हूँ तो ये 30, और अगर 30 को मैं चेंज कर रहा हूँ तो ये 1080p में चेंज हो जा रहा है। तो यानी कि 1080p में आप 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट 4K में सिर्फ 30 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ओके, तो ये है इस कैमरे का। ऑब्वियसली जैसा रेट है उस हिसाब से जो जिस रेंज का फोन है उस हिसाब से 4K रिकॉर्डिंग दे रहा है, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। तो और जैसे मैंने बताया था ये फ़ोन मैंने अपनी मदर के लिए लिया है, तो उनको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है बहुत सारी फीचर्स का, तो उनके लिए ठीक है। और रही बात स्टोरेज की, तो स्टोरेज भी यहाँ पे जैसे मैंने बताया था 128 GB का है ये,
फ़ोन, सॉरी ये 256 जीबी का स्टोरेज वाला मैंने लिया था, मुझे डिस्काउंट में अच्छे रेट पे मिला था। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि ये 256 जीबी, जिसमें से 238 जीबी अभी फ्री है। तो ये है इसका स्टोरेज। तो आप बाकी काफ़ी सारी डिटेल्स होंगी जो आप लोगों ने बहुत सारे दूसरे यूट्यूब वीडियोज़ में देखी होंगी। ओके, तो मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे नहीं सकता मैं, यहाँ देने की मुझे ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोज़ में बहुत कुछ ज़्यादा जान लिया होगा। मैं बल्कि अब एक काम ये करूँगा कि इसका एक रिव्यू रिव्यू वीडियो मैं शायद आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अगर आप लोगों को चाहिए होगा, आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को इसका एक रिव्यू वीडियो चाहिए कि नहीं, कि एक टाइम यूज़ करने के बाद इसका कैसा परफॉर्मेंस है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद, या मे बी जब भी आप लोगों को ठीक लगे, तब बता सकते हैं कि कितने टाइम के बाद आप लोगों को इसका एक रिव्यू वीडियो चाहिए। ओके, तो मैं वो रिव्यू वीडियो ज़रूर शेयर करूँगा यूसेज के हिसाब से, कि जब यूज़ किया गया तो यूज़ करने के बाद कितना क्या एक्सपीरियंस था हमारा, और क्या-क्या नई चीज़ें हमें जानने को मिली, और क्या-क्या सेटिंग्स हमें और नए-नए समझने को मिले इस फ़ोन के ज़रिए। ओके देन, सो मैं आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को किस तरीके की वीडियोज़ और चाहिए, तो मैं ज़रूर वो शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। और मेरी एक टेक वीडियो और आएगी, अभी तुरंत नहीं आएगी, वो थोड़ा-सा लेट आएगी, बट वो लेट इसलिए भी आएगी क्योंकि वो जो आइटम मैंने परचेज़ किया था उसके साथ बड़े सारे इश्यूज़ हुए थे। बहुत सारे इश्यूज़ हुए थे, जिस वजह से मुझे अभी तक वो इश्यू रिज़ॉल्व नहीं हुआ है, बस होने वाला है। तो उसको रिज़ॉल्व जैसे ही वो हो जाएगा, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँगा, और क्या-क्या इश्यूज़ मुझे फेस करने पड़े, जो ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ उस प्रोडक्ट के साथ मुझे पिछले 3-4 महीने में फेस करना पड़ा। उस प्रोडक्ट के बारे में, उस कंपनी के बारे में, उस ब्रांड के बारे में मैं सब कुछ बताऊँगा, उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, और सब कुछ मैं एक-एक वीडियो डाल-डाल के एक्सप्लेन करूँगा कि कब, कहाँ, कैसे, क्या हुआ, ठीक है? सो तब तक के लिए आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि कैसा लगा आप लोगों को वीडियो। टिल देन सामान सही से अच्छा खरीदें और बिल्कुल देख परख के खरीदें। थैंक यू।